नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज जारी है। दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए मतदान जारी है। आज झारखंड में मतदान ने पकड़ी रफ्तार। झारखंड में जमकर हो रही वोटिंग। धनबाद में भिड़े निर्दलीय बीजेपी समर्थक। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको झारखंड से। सीसीटीवी कैमरे से सभी बूथों की निगरानी हो रही है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और झारखंड में 1 बजे तक करीब 48% मतदान हो चुका है। झारखंड के पाकुड़ में बम्पर वोटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। झारखंड में आज चुनाव है। झारखंड में दूसरे चरण की आज वोटिंग जारी है। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान जारी है। इन सीटों में बरहेट, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी के गमालियन हेम्ब्रम के बीच मुकाबला हो रहा है। वहीं गांडेय से कल्पना सोरेन और भाजपा की मुनिया देवी के बीच भिड़ंत हो रही है। राजमहल से ताला मरांडी, बीजेपी और विजय हांसा जेएमएम मैदान में है। दूसरे चरण में जिन 38 सीटों पर मतदान होने वाला है उनमें राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, बेरमो, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया सहित कई विधानसभा सीटें शामिल हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वे झारखंड के अपने मतदाता भाई बहनों से अपील करते हैं कि आज अपने हितों की रक्षा और बेहतर भविष्य के लिए बड़ी संख्या में वोट अवश्य करें। राहुल ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को दिया आपका हर वोट उनके जल जंगल जमीन की रक्षा करेगा और मैया सम्मान योजना जैसी 7 गारंटियों से आपका जीवन खुशहाल बनाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त झारखंड में वोटिंग चल रही है और झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और 1 बजे तक तकरीबन 48% मतदान हो चुका है। झारखंड के पाकुड़ में बम्पर वोटिंग जारी है। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों में बरहेट, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी के गमालियन हेम्ब्रम के बीच मुकाबला हो रहा है। वहीं गांडेय से कल्पना सोरेन और भाजपा की मुनिया देवी के बीच भिड़ंत हो रही है। रांची के खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र में है और ये विधानसभा बूथ संख्या 363 है और ये डीएवी स्कूल में खिचड़ी विधानसभा में आता है और ये चुनाव के कुछ ही समय हुए हैं जो कि मतदान 7 बजे चालू हुआ था। देखिए लगभग 8 बज रहे हैं और कुछ ही समय में, कुछ घंटों में लाइन मतदाता अपने हिसाब से लाइन में आके लगे हुए हैं और लोगों से आइए राय जानते हैं कैसा लोग कर रहे हैं, लोग क्या क्या व्यवस्था है। भैया ये बताइए क्या मुद्दा पे आप लोग वोट करना चाहते हैं? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है। ये शिक्षा के विषय में, फिर इधर हॉस्पिटल का लेके यही सब मुद्दा है। कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक जो हम लोग के बीच में हमेशा खड़ा रहे। ऐसा क्या नाम है आपका? गुल्लू लोहरा। गुल्लू लोहरा। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या मुद्दा है, किस मुद्दा पे आप लोग वोट करना चाहते हैं? तो क्या रहेगा, शांति से आदमी सभी लोग रहें और क्या, जो काम है उसे काम होना चाहिए। देखिए बोल रहे हैं जो काम है वो काम होना चाहिए। आइए कुछ महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं। जैसे यहाँ बता दें कि महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाया गया है और पुरुषों के लिए अलग लाइन लगाया गया है। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कैसा लगा। देखिए कुछ दादी लोग भी बैठी हुई हैं और इन लोग भी वोट दे चुकी हैं। दादी कैसा लगा वोट देकर? अभी वोट नहीं दिए बाबू। अभी वोट नहीं दिए, लाइन में खड़ी हैं? हाँ, लाइन में खड़ी है। अभी दादी लाइन में लगी हुई हैं और अभी तक वोट नहीं दी हुई है। कैसा चुनाव आयोग का क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक ठाक है। आप देख सकते हैं व्यवस्था ठीक है। जिला प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे पुलिस फोर्स भी लगाई गई है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस भी लगाए गए हैं यहाँ पे। बाकी सारी व्यवस्था है। सभी लाइन में महिलाएं भी लगी हुई हैं। क्या मुद्दा है, किस मुद्दा पे वोट करना चाहती है? क्या मुद्दा है आपकी? हम तो अच्छा ही सरकार बनाना चाहते हैं कि कोई अच्छा सरकार बने, यही चाहेंगे।
विकास का मतलब विकास रहना चाहिए, विकास रहना विकास चाहिए। होना चाहिए। हाँ, विकास अच्छा होना चाहिए। विकास अच्छा होना चाहिए। हाँ। और क्या क्या मुद्दा है और कैसा मतलब खिचड़ी विधानसभा का विधायक कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? अच्छा होना चाहिए, जो सब उन्नति करे। उन्नति करे। हाँ। उन्नति और विकास का ये लक्ष्य है इनका, और उन्नति विकास के लिए ये हमेशा तत्पर के लिए इनका मुद्दा यही है कि विकास होना चाहिए। APN न्यूज हिमांशु सिंह के साथ कैमरामैन दीपक। आपको बता दें कि हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या माहौल है वहां पर, आखिर क्या अपडेट है आपके पास में? देखिए, अभी तक जो वोट का जो प्रतिशत है वो लगभग 61.47% चुनाव अभी तक मतों का जो है प्रयोग हो चुका है। जो है वो अब अंतिम समय की, और जहाँ पर उग्रवाद क्षेत्र है वहाँ पर बस 8 बजे तक है, लेकिन उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है वहाँ तक 4 बजे तक ही वोट होने थे। लेकिन अभी जो है वो जहाँ जो और जो विधानसभा का जो क्षेत्र है वहाँ जो है तो 5 बजे तक चुनाव होंगे। दूसरी तरफ जो है 61 जो थोड़ी देर पहले जो चुनाव आयोग का जो रहा है उनके जो आंकड़े जो मिले हैं उनसे कुछ ही देर पहले की बात है कि 39.2% का जो है 1 घंटा पहले का जो चुनाव आयोग के द्वारा जो जारी किया गया था। लेकिन इन अंतिम समय में जो है जो 4 से 5 बजे के बीच होता है वो उसमें काफी जो है वोटर जो है टर्न अप होते हैं, और जो प्रत्याशी होते हैं वो प्रत्याशी के जो लोग होते हैं वो अपने मतलब जो बचे हुए मतदाता है उनको उनको घर से बाहर तक लाने के लिए, घर से बूथ तक लाने के लिए ये प्रयास जारी रहते हैं, जिसका नतीजा हुआ है कि लगभग जो है 61.4% जो है वो वोट अब तक हो चुका है। जी अजय, कहीं से अजय हिंसा की खबरें भी आ रही हैं, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 1-2 जगह छिटपुट 2 घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो जो हिंसा की जो खबरें हैं वो लगभग नगण्य है, ऐसा नहीं है। 2 जगह का खबरें हैं, मामूली झड़पें हुई हैं, 2 प्रत्याशियों समर्थकों के बीच में झड़पें हुई हैं, लेकिन वैसी अभी और कहीं कोई बात नहीं है। सबसे दिलचस्प बात है कि जो बुजुर्गों में और खास करके वैसे मतदाता जो मतों का जो लगभग नहीं आ सकते थे, एक नयका जी से श्रीमती चिनिया देवी है जो 106 साल की थी और वो भी चुनाव वोट डालने पहुंची। और एक तरह से देखा जाए तो मैंने एक और भी हमने देखा था, एक जो है वो 85 साल के जो हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जो ट्राईसाइकिल पर चल कर आया है, जिनको जो है वो कैथेटर लगा हुआ था, यानी वो जो कैथेटर लगा हुआ था, इसके बावजूद भी अपने बच्चे के साथ वो जो है वोट देने जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। तो इन सब बातों से लगता है कि जो मतदाताओं में जो रुझान है, यानी जो मतदाता जो उदासीन हुआ करते थे वो लगभग टर्नअप हुए। जी हाँ जी अजय, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में झारखंड के 12 जिलों के 1,23,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 528 उम्मीदवारों में से 38 विधायक का चुनाव कर रहे हैं। इसी को लेकर बोकारो में वोटर्स जमकर मतदान कर रहे हैं। वहीं बेरमो विधानसभा अंतर्गत गांधीनगर के बूथ संख्या 56 पर मतदाता सुबह से ही कतारबद्ध होकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। वहीं हमारी संवाददाता से बात करते हुए मतदाताओं ने सीधे सीधे कहा, इस बार बेरमो में काम करने वाला विधायक चुनना है। यहाँ तो देख रहे कोई शिक्षा तो मिल नहीं रहा, फिर भी हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। मतलब सिर्फ वोट डालने आ रहे हैं, कोई मुद्दा विकास का वो नहीं है। मतलब काम होना चाहिए, काम मिले कुछ, काम मिले और काम मिले बस। रोजगार मिले। विकास हुआ है बेरमो में? कुछ वैसा नहीं, विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है। हमको शक्तिशाली चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि विधायक वोट मांगने के लिए घर आए और जब काम पड़े तो अपना घर में ही, मतलब कि जब हम लोग काम पड़ता है तो जाते हैं तो फिर विधायक बोलता है कि आपका कर्जा कहाँ है, क्या आप वोट मांगने के लिए तो कर्जा खाना ही पड़ता है। तो हम लोग को भी तो
काम करना चाहिए। तो ऐसा विधायक नहीं चाहिए और वैसा बोलना भी नहीं चाहिए कि कर्जा खाए हैं। वही मतलब अब पिछले कार्यकाल में बेरमो में काम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ। चाची, काम करने वाला विधायक किस बात चाहिए? काम करने वाला विधायक चाहिए। हाँ, कुछ भी काम होना चाहिए ना। पिछला कार्यकाल में कार्य हुआ है कि नहीं कोई काम? AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के झारखंड चुनाव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी वाले ट्वीट पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये है कि केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार की पोल खोल रहे हैं कि केंद्र की निगरानी में सीमा पर जो फोर्स तैनात है वह निकम्मी है। केंद्र सरकार 10 साल के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकाल नहीं पाई है। अपने झारखंड के लोगों के लिए क्या किया? सरना धर्म पर कुछ नहीं बोला। हिंदू मुसलमान सिर्फ करते हैं। आज का वोटर समझदार है। हिंदुस्तान के लोग अमेरिका और इंग्लैंड में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां एक होने का नारा नहीं बोलते, लेकिन यह सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान करते हैं। गिरिराज सिंह का लगातार ट्वीट आ रहा है झारखंड चुनाव को लेकर, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से बचाने के लिए वोट होगा। और आज 20 तारीख को चुनाव भी है झारखंड में और महाराष्ट्र में। सर क्या कहेंगे सर? ये तो बहरहाल कितने समझदार हैं सभी लोग जानते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री है चूंकि इसीलिए उसके ऊपर हम लोग को टिप्पणी देनी पड़ रही है। इसके माने ये सरकार का पोल खोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की निगरानी में जो CRP है, जो BSF के फोर्स हैं, बॉर्डर में जो फोर्सेस तैनात हैं, वो निकम्मे हैं। और केंद्र में बैठी हुई सरकार निकम्मी है, जो 10 साल के अंदर में रोहिंग्या के और बांग्लादेशी के घुसपैठियों को निकाल नहीं पाई है। इनको रोहिंग्या का मामला, मुसलमानों के बच्चे, टीका, टोपी, बांग्लादेशी, ये इशू है। आपने क्या किया झारखंड के लोगों के लिए? सरना धर्म आज तक क्यों नहीं इसकी गिनती के बारे में कोई जबानबाजी कर रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र में 3 बजे तक 45.53% मतदान हो चुका है। ठाणे में सबसे कम 38.94 मतदान हुआ है। गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा 62.99% मतदान देखने को मिला है। CM शिंदे ने वोट डाला है। महाराष्ट्र में गरमाया बिटकॉइन का मामला। सुप्रिया सूले और नाना पटोले की बातचीत का ऑडियो लीक हुआ है। सुप्रिया सूले के ऑडियो क्लिप पर अजीत पवार का धमाका, आवाज मेरी बहन की ही है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए आज सिंगल फेज में वोटिंग जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, शाम 6 बजे तक होगा। सुबह 8 बजे तक फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स अक्षय कुमार, राजकुमार राव, फरहान अख्तर वोट डालने पहुंचे। सचिन तेंदुलकर ने भी परिवार के साथ मुंबई के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला और लोगों से अपील की कि वे अपने घरों से निकलें और वोट डालने की जिम्मेदारी निभाएं। इस बीच महाराष्ट्र के पिपरी पांडा में भी विधानसभा चुनाव के दौरान हंगामा हुआ है। शिवसेना के ढोंडसी से उम्मीदवार संजय निरुपम ने आरोप लगाया है कि इस इलाके की कुछ मुस्लिम महिलाएं उन्हें वोट देना चाहती थीं, लेकिन इलाके के मर्द महिलाओं को वोट देने नहीं दे रहे थे। इसके बाद संजय निरुपम इलाके में पहुंचे और उन्होंने हंगामा किया। संजय निरुपम ने वहां कई दुकानें बंद करा दी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP में टूट के बाद कुल 158 दल चुनाव मैदान में हैं। इनमें 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की NCP महायुति का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार यानी NCP SP महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। वहीं महाराष्ट्र में बिटकॉइन का मामला भी गर्मा गया है। पूर्व IPS अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि NCP शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सूले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल है। उन्होंने दोनों नेताओं पर चुनाव प्रचार के लिए बिटकॉइन हेरफेर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पूर्व IPS अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया है कि क्रिप्टो करेंसी डीलिंग से प्राप्त नकदी का उपयोग महाराष्ट्र में वर्तमान चुनाव अभियान में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह की हेराफेरी की गई थी। उनके इस खुलासे के बाद राजनीति गर्मा गई है। सुप्रिया सूले ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं उनके भाई अजीत पवार ने भी इशारों में अपनी बहन के खिलाफ जांच करवाने की बात कही है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ यानी पिता, पत्नी, बेटे, सांसद श्रीकांत शिंदे और बहू के साथ कोपरी पचपाखड़ी विधानसभा मतदान केंद्र वागले स्टेट एलिमेंट IT पार्क पहुंचकर मतदान किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य के विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए लाडली बहन और भाई मतदान करें। 2.5 साल का बदलाव देखा गया है। आने वाले 5 वर्ष राज्य की जनता के लिए काम करना है। महायुति के सभी उम्मीदवार को जिताने के लिए उन्होंने जनता से अपील भी की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2019 में हुए चुनाव में भाजपा ने 105, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के साथ 56, तो एनसीपी 56 और कांग्रेस ने 44 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार समीकरण बदल गया है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या यह गणित में बदलाव के साथ बढ़त होगी या 2 अलग पार्टी बनने के कारण सीटें घटेंगी, ये 23 नवंबर चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। आज सुबह 10 बजे के दरमियान हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक इर्टिगा कार में कुछ राउटर और लैपटॉप और डिवाइस लेके वो घूम रहे हैं। तुरंत हमने वो गाड़ी को डिटेन किया है और जैसे उनको पुलिस स्टेशन में लाने के बाद वेरीफाई किया है तो ऐसे पता चला है कि एक कॉलकॉम कंपनी है जो मोबाइल की चिप्स बनाती है। उन्होंने कॉलकॉम कंपनी ने जो मार्कोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनको वर्क ऑर्डर दिया है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर का नेट स्पीड कितना रहता है वो चेक करने के लिए इनको वर्क ऑर्डर दिया है। वो चेक कर रहे थे। ऐसा पता चला है कि जो भी नेट का स्पीड है वही वो लोग चेक कर रहे थे। जो अभी पब्लिक में थोड़ा सा ये हुआ है कि वो कुछ EVM हैकिंग कर रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं है। सर्वजीत सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर्वजीत, थाने की 7 सीटों पर आखिर किसका मुकाबला है और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? जिस तरह से लगातार 228 सीटों पे वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुबह से शुरू है। जिस तरह से 3 बजे का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 3 बजे जो आंकड़ा है 45% तक पहुंचा है। हालांकि जो थाने की बात करें तो थाने जो सीएम का जो एकनाथ शिंदे का जो गढ़ है वहाँ पे जो सीटों की जो लड़ाई है, हालांकि पूरी तरह से जो आरोप प्रत्यारोप की जो दौर है वो शुरू है। जिस तरह से जनता को लुभाने के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से दोनों तरफ से जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जनता देखना है कि जनता किस से अपना जो है अपना आग्रह अदा करती है। हालांकि जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। वोटिंग को लेकर भी लोगों से अपील की जा रही है कि बड़े पैमाने पे वहाँ पे लोग पहुंचे और वोटिंग का जो है वोटिंग किया जाए। थाने की सीट जो माना जाए तो जो सीएम का जो गढ़ है वहाँ की जो सीट को लेकर भी लगातार सीएम प्रचार को उतरे हुए थे। उनका कहना था कि जिस तरह से जो 2.5 साल में जो बदलाव हुआ है, आगे के जिस तरह से अगर जीत चाहते तो आगे और भी बदलाव होगा महाराष्ट्र में। तो नए नए वादे और नए चुनावी मुद्दे बनाए गए हैं। आज इस वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। 1 क्लिक QR कोड इंट्रोड्यूस कराया गया जिससे कि वोटर टर्नआउट बढ़े। तो क्या ऐसा देखने को मिला कि वोटरों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है, क्या माहौल है वहां पर? जिस तरह से वोटरों की संख्या में अपील भी की गई थी कि काफी लोगों को अपना वोटिंग संख्या ढूंढने में तकलीफ हो रही थी, तो नया QR कोड का जो है सोशल मीडिया पे किया गया था। हालांकि जिसके बाद जो पोलिंग बूथ है अगर वहाँ पे भी अलग जो है कैंडिडेट बैठाया, वहाँ पे निर्वाचन आयोग के अधिकारी बैठाए गए हैं ताकि उनके वोटर जो अपना लिस्ट में जो नाम ढूंढने में तकलीफ ना हो। अगर उनका तकलीफ जो परेशानी है तो वोटर के जो इलेक्शन विभाग के जो अधिकारी हैं वो पूरा कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लगातार पूरी तरह बंदोबस्त भी किया गया है। वहीं कोई अफवाहें भी होती हैं, उनसे भी निगरानी रखने के लिए जो पुलिस की टीम है वो वहाँ पे तैनात है। हालांकि अभी जो नवी मुंबई की घटना घटी थी, जो राउटर को लेकर जो बहस हुआ था, लोगों में जिस तरह से एक शंका रहती कि EVM हैक का जो कारोबार किया जा रहा है, लेकिन वो जो पुलिस में पहुंचकर पूरे मामले को क्लियरफाई किया है। लोगों में अफवाह ना हो इसके लिए भी पुलिस के जो बल जो है साइबर क्राइम से लेकर सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग की जा रही है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सोनी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सूले ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े बिटकॉइन घोटाले के आरोपों पर बहस के लिए चुनौती दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुप्रिया सूले ने कहा कि वह किसी भी बीजेपी प्रतिनिधि के साथ उनके द्वारा चुने गए समय और स्थान पर सार्वजनिक चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सूले ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं सुधांशु त्रिवेदी द्वारा मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करती हूँ। यह सब अटकलें हैं और भ्रम है और मैं बीजेपी के किसी भी प्रतिनिधि के साथ उनके द्वारा चुने गए समय और तिथि पर सार्वजनिक मंच पर बहस करने के लिए तैयार हूं। Sir, there's no need to worry about Bitcoin transactions. All transactions are conducted using Patil and Pankaj family email IDs. We have 3 to 4 wallets mapped to their IDs. So if any investigation occurs, it can be attributed to those 2 individuals. Trust me, no one can trace it back to us. Thank you, sir. अमिताभ पाइजे का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे माथा मस्ती मत करो। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash pause. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. Gaurav, please inform Laxmi to delete all data as a priority. This includes all communications from me and Bhagyashri, as well as the BHR case, Bitcoin case, and any other financial reports we have asked her to compile. Make sure she understands the urgency and report back to me once. Gaurav, we need to have another 100 ready for next week. If possible, please handle this personally to ensure it's done correctly. Vinod will also provide around 25. Some significant events are taking place. Nothing will go wrong on your end. Gaurav, we need to ensure 50 crore by next week. It must be delivered to someone in Dubai. Please ask your friend to have the cash ready. Gaurav, we need to cash out some Bitcoin by next week. Please inform your buyer accordingly. I'll let you know who to hand the cash to. बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। सीएम विष्णुदेव साय बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होकर रायपुर लौट आए हैं। विकास प्राधिकरण की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। बस्तर में सीएम साय ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम साय ने दंतेश्वरी माता के दर्शन भी किए। सीएम साय ने कहा कि कल चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक संपन्न हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम और सभी अधिकारी कलेक्टर उपस्थित हुए थे। हमारे जवानों ने 10-11 महीनों में जो सफलता हासिल की है, तो मेरी इच्छा थी कि उनके साथ में हम जाएं और मिले, कैसे वातावरण में वो रहते हैं वह देखें और अनुभव साझा करें। सीएम साय ने कहा कि जगदलपुर कैंप में हम बैठक के बाद रात्रि भोजन किया और उनके आग्रह पर वहीं रात्रि रुक गए। सीजीपीएससी घोटाले में कांग्रेस के आरोप पर सीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें चुना और चुनाव प्रचार के दौरान पीएससी घोटाले को सामने लाने की बात हमने कही थी। जांच करके जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और कांग्रेस को लग रहा है कि गलत है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। वहीं सीएम साय ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स की तरह द साबरमती रिपोर्ट भी टैक्स फ्री होगी। जांजगीर चांपा जिले के एक निजी नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जिस मरीज का ऑपरेशन हो रहा है वो गाना गाते हुए दिखाया जा रहा है। वैसे तो ऑपरेशन का नाम सुनते ही मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन जांजगीर के एक निजी नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सक्ती जिला के हसौद का रहने वाला 70 साल का मरीज गंगाराम यादव हनिया के हार्निया के ऑपरेशन के दौरान गाना गाते हुए दिख रहा है। मरीज के इस अंदाज से ऑपरेशन करने वाले सर्जन भी खुश दिख रहे हैं। गाना गाने के बाद गंगाराम ने डॉक्टर से चर्चा भी की है। अभी गंगाराम यादव का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है और मरीज को विशेष निगरानी में रखा गया है। दिल्ली में आयोजित 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मंगलवार को मध्य प्रदेश दिवस का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और औद्योगिक संभावनाओं से समृद्ध राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार परक उद्योगों को बढ़ावा देकर मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत महिला
स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से लेकर भारी उद्योगों तक को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा ताकि प्रदेश को तेजी से औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड शो जैसे आयोजनों के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने व्यापार मेले में मध्य प्रदेश मंडप का उद्घाटन किया, जो विकसित भारत एट 2047 की थीम पर आधारित है। मंडप में प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के साथ स्टार्टअप्स और विभिन्न उद्यमों का प्रदर्शन किया गया। मंडप में किसान, नारी, युवा और गरीब कल्याण की योजनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। लगातार एक इंडस्ट्रियों का वातावरण जो मध्य प्रदेश में बना है, इसके कारण से देश के कई राज्यों से बड़े पैमाने पर निवेशक भी अब हमारे मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने आ रहे हैं। लगभग हर संभाग केंद्र पर हमारे द्वारा की जाने वाली हर माह की ये जो गतिविधि है, इसके कारण से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तो ठीक है, बंगाल से भी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारे मध्य प्रदेश में आया है। मैं बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हमारे रोड शो करने गया था। बड़े पैमाने पे निवेशक मध्य प्रदेश की सरकार पे विकास के मामले में भरोसा कर रहे हैं। यही कारण है कि लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में हो रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।